नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जय त्रिकाल में। मेरे प्यारे मकर राशि के दर्शकों, कैसे हैं आप? मैं जानती हूँ पिछला कुछ समय आपके लिए एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब से संघर्ष से भरा रहा है। कभी लगता है मंजिल पास है, तो कभी लगता है कि रास्ते खत्म ही नहीं हो रहे। आप मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। मकर राशि वाले तो कर्म योगियों में सबसे ऊपर आते हैं, लेकिन जब फल उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता तो मन का उदास होना स्वाभाविक है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर, एक ऐसा विश्लेषण लेकर आई हूँ जो आपकी इस उदास रात के बाद एक सुनहरी सुबह लेकर आएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी 2026 की। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की देवी मां सरस्वती का ये पावन पर्व मकर राशि वालों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि किस्मत पलटने वाला एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। आज की इस विस्तृत वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि कैसे बसंत पंचमी के दिन ग्रहों की चाल आपके जीवन में अमृत घोलने वाली है। निवेदन है, ये वीडियो साधारण नहीं है, ये एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है वही एक उपाय आपकी रुकी हुई गाड़ी को आगे बढ़ा दे। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ अभी लिख दीजिए बसंत पंचमी की शुभकामनाएं या जय मां शारदे। आपकी एक पुकार मां तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये ऋतु परिवर्तन का वो संधिकाल है जब प्रकृति अपनी पुरानी सूखी पत्तियों को झाड़कर नई कोपलों का स्वागत करती है। ठीक वैसे ही मकर राशि वालों के जीवन में जो पुराना तनाव, पुराना कर्ज और पुरानी चिंताएं जो पतझड़ की तरह चिपकी हुई थीं, अब उनके जाने का समय आ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि कर्म के कारक हैं और मां सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। जरा सोचिए, जब कठोर परिश्रम को सही ज्ञान का साथ मिल जाए तो क्या होता है? सफलता का विस्फोट होता है। अक्सर मकर राशि वाले मेहनत तो गधे की तरह करते हैं, लेकिन कई बार सही दिशा या सही निर्णय की कमी से वो पीछे रह जाते हैं। इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती आपको वही विवेक और बुद्धि का वरदान देने आ रही हैं। ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आपके द्वितीय भाव यानी वाणी और धन का भाव और पंचम भाव यानी शिक्षा और बुद्धि के भाव में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने वाला है। ये समय है अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का। सबसे पहले बात करते हैं हमारे उन नन्हे साथियों की, उन युवाओं की जो अपना भविष्य बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मेरे मकर राशि के स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप पर कितना दबाव है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप याद तो करते हैं, लेकिन परीक्षा के हॉल में सब भूल जाते हैं? क्या फोकस की कमी आपको परेशान कर रही है? बसंत पंचमी से आपके लिए एक स्वर्ण काल शुरू हो रहा है। मां सरस्वती आपके पंचम भाव को अपनी दृष्टि से पवित्र कर रही हैं। एकाग्रता में वृद्धि। अगर आपका मन पढ़ाई से भटकता था, तो अब आप देखेंगे कि आपका फोकस लेजर की तरह तेज हो जाएगा। जो टॉपिक आपको कल तक कठिन लगता था, वो अब चुटकियों में समझ आने लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो जातक सरकारी नौकरी या किसी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय संजीवनी समान है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। आपको बस अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा बदलाव करना होगा और वो बुद्धि आपको मां शारदे देंगी। विदेश शिक्षा। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने का सपना देख रहे थे और फाइल कहीं अटकी हुई थी, तो बसंत पंचमी के बाद से रुकावटें हटेंगी। उपाय: बसंत पंचमी के दिन अपनी स्टडी टेबल पर एक मोर पंख जरूर रखें और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का 108 बार जाप करें। ये छोटा सा उपाय आपकी मेमोरी को कंप्यूटर जैसा तेज कर देगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जीवन की भाग दौड़ में अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी पेशा और व्यापारी भाई बहन। मकर राशि वालों, आप अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अक्सर आपको वो सराहना नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। ऑफिस में राजनीति का शिकार आप अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि आप सीधे हैं, आप काम में विश्वास रखते हैं, चापलूसी में नहीं। मां सरस्वती का ये आशीर्वाद आपके वाणी भाव को प्रभावित करेगा। वाणी में प्रभाव। आपके बोलने के तरीके में एक ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आपकी कोई डील अटकी हुई थी, तो अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल से आप उसे फाइनल कर पाएंगे। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े मकर राशि वालों के लिए ये जैकपॉट का समय है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि।
बसंत पंचमी के बाद कार्य क्षेत्र में आपके बॉस या सीनियर्स आपके आइडियाज की कद्र करेंगे। सरस्वती मतलब ज्ञान। आपके पास किसी समस्या का ऐसा समाधान होगा जो पूरे ऑफिस में किसी के पास नहीं होगा, और यही आपको प्रमोशन की ओर ले जाएगा। व्यापार, अगर आप लोहे, मशीनरी, शिक्षा या कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं, तो बसंत पंचमी से धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है, लेकिन सावधान, अति आत्मविश्वास से बचें। ज्ञान का प्रदर्शन करें, अहंकार का नहीं। धन जीवन की एक अहम जरूरत। मकर राशि वाले धन का सम्मान करना जानते हैं। आप फिजूल खर्च नहीं करते, लेकिन पिछले कुछ समय से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी हुई थी। बसंत पंचमी पर बन रहा बुधादित्य योग और मां सरस्वती की कृपा से आपके आर्थिक जीवन को स्थिरता देगी। ये समय निवेश के लिए बहुत शुभ है, लेकिन शेयर बाजार या सट्टेबाजी में बिना ज्ञान के पैसा ना लगाएं। मां सरस्वती बुद्धि की देवी हैं, जुए की नहीं। इसलिए जहां भी पैसा लगाएं, रिसर्च करके लगाएं। लाभ निश्चित है। एक गुप्त बात बताऊं, बसंत पंचमी के दिन अगर आप किसी गरीब बच्चे को शिक्षा से जुड़ी कोई चीज, पेन, कॉपी, किताब दान करते हैं, तो मानिएगा आपका दिया हुआ वो 10 रुपए का दान 1000 गुना होकर आपके पास वापस आएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन सुकून तो अपनों के बीच ही मिलता है ना? मकर राशि वाले ऊपर से नारियल की तरह सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जताना नहीं जानते, और इसी वजह से कई बार आपके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। इस बसंत पंचमी मां सरस्वती आपकी वाणी में मिठास घोलेंगी। अगर पति पत्नी के बीच क्लेश चल रहा था या लव पार्टनर के साथ गलतफहमी थी, तो ये समय है संवाद करने का। चुप मत रहिए, अपने दिल की बात कह दीजिए। जो लोग अविवाहित हैं और अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए बसंत पंचमी के बाद कोई सुखद प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे, रिश्तों में ईगो को बीच में ना लाएं। झुकना कमजोरी नहीं, मजबूती की निशानी है। दोस्तों, जय त्रिकाल पर हम आपको सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं बताते, हम आपको आने वाले गड्ढों से भी सावधान करते हैं, क्योंकि एक सच्चा गाइड वही है जो सही रास्ता दिखाए। बसंत पंचमी के आसपास मकर राशि वालों को इन 3 चीजों से बहुत बचकर रहना है। आलस्य यानी लेजीनेस। बसंत का मौसम सुहाना होता है, नींद बहुत आती है, लेकिन मकर राशि वालों, शनि देव को आलस्य सख्त नापसंद है। अगर आपने इस समय आलस्य किया तो हाथ आया मौका निकल जाएगा। सुबह जल्दी उठें। कड़वी वाणी, गुस्से में आकर किसी को अपशब्द न कहें। मां सरस्वती वाणी पर विराजमान होती हैं। इस दिन किसी का अपमान करना मतलब साक्षात देवी का अपमान करना है। उधार यानी लेंडिंग मनी। बसंत पंचमी के दिन किसी को भी पैसा उधार न दे, वरना वो पैसा वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, वो उपाय जो आपकी किस्मत की चाबी घुमा देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो डायरी में नोट कर लीजिए। उपाय नंबर 1, पीली हल्दी का तिलक। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने। पूजा करते समय मां सरस्वती और भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं और फिर वही तिलक अपने माथे पर लगाएं। ये आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा। उपाय नंबर 2, नीम की कलम यानी स्टूडेंट्स के लिए। अगर संभव हो तो अनार या नीम की कलम से भोजपत्र पर या एक कोरे कागज पर लाल स्याही से ओम लिखें और उसे मां के चरणों में अर्पित करें। ये आपकी बुद्धि को कुशाग्र करेगा। उपाय नंबर 3, तुलसी सेवा। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं और मकर राशि वाले विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, क्योंकि शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव अगर कहीं है भी तो वो शांत हो जाएगा। एक विशेष टोटका, इस दिन अपने घर की उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन को बिल्कुल साफ रखें और वहां एक पानी का कलश रखें। ये धन आगमन का द्वार खोलेगा। तो मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, बसंत पंचमी सिर्फ एक दिन नहीं, एक नई शुरुआत है। डरिए मत, घबराइए मत। आप मकर राशि के हैं, आप पहाड़ चढ़ने के लिए बने हैं, रेंगने के लिए नहीं। मां सरस्वती का आशीर्वाद और आपकी अटूट मेहनत जब ये दोनों मिलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अपने ऊपर विश्वास रखिए। कैसा लगा आपको ये विस्तृत विश्लेषण? क्या आप इन उपायों को करेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपका हर एक कमेंट मुझे और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें,
ताकि कोई भी शुभ मुहूर्त या जानकारी आपसे छूट न जाए। कमेंट में एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए, लिखिए बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय त्रिकाल, जय माँ भारती।